हेलो। अब हम लोग देखते हैं राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन सबसे पहले हमने देखा था क्यूब एंड क्यूबॉइड और फिर उसके बाद सिलेंडर। अब थर्ड नंबर पर हम लोगों के पास है राइट सर्कुलर कोन। ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का पार्ट है और ये क्लास 9th के लिए जो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में थर्ड टॉपिक आपके पास ये है। तो इसमें राइट सर्कुलर कोन इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में अगर देखें, एक आप जो है यहाँ पर कोई आइसक्रीम कैप ले सकते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, लेकिन इसकी डिफिनेशन आप कैसे देंगे अब हम आपको यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट यू see here that is how it is made and what is the information about it, then you can see here. First in right circular cone, that is first given here A, B and C, that is the a right angle triangular sheet of paper which is rotated about its perpendicular side or the base. If it is rotated about the perpendicular, then it is generated a right circular cone. This is the form of the cone and this is rotating at the right angle, so it is a right circular cone. If it is also rotated about its base, then it is again after rotating, then it is also generate a right circular cone. But in the first case, that is if it is rotated about the perpendicular, then you see here that is the height of the cone, that is the perpendicular, that is equal to h. And if that is the other side, base is known as the radius of the cone. And again if it is rotating about the base, then that is the base as the height of the cone and the perpendicular side, that is known as the radius of the cone. This is the first and second. These are the two cones are formed about the rotating a right circular sheet of paper, right angular sheet of paper about the base or perpendicular. If we rotating its hypotenuse, अगर इसके हाइपोटेनस के अबाउट में रोटेट करा दिया तो ये डबल कोन फॉर्म करता है। तो इसमें देखो एक कोन इस साइड मिलेगा, एक कोन इस साइड मिलेगा। तो किसी भी राइट एंगुलर शीट ऑफ पेपर पर अगर देखेंगे एक ट्राइंगुलर राइट एंगुलर ट्राइंगुलर शीट ऑफ पेपर को अगर हाइपोटेनस के अबाउट रोटेट कराएंगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा, एक डबल कोन मिलेगा यहाँ पर, राइट। तो फर्स्ट ये कोन है, सेकंड ये कोन है, थर्ड आपके पास ये कोन है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के 3 पॉइंट मिलेंगे आपके पास, एक परपेंडिकुलर साइड, बेस और हाइपोटेनस, दैट इज द रोटेटिंग अबाउट ईच एंड एवरी साइड्स, देन इट इज जनरेटेड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टाइप ऑफ द कोन. Now in the general, as like you see here, that is the a cone as this, and in this case that is first we like here OA is equal to h, means height of the cone, suppose here, and AB, that is the radius of the cone. The L be the this is the hypotenuse and L be the slant height of the cone. किसी भी कोन के लिए जो उसकी स्लैंट हाइट होगी या तिरछी ऊंचाई जो इसे कहते हैं वह आपको L से रिप्रेजेंट करना है। जो वर्टिकल ऊंचाई है यहाँ पर वह आपके पास हाइट ऑफ द कोन कहलाएगी और रेडियस जो होगी उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पर OAB हमने पहले बता रखा कि यह एक राइट एंगल है और ये ट्रायंगुलर शीट है जो कि एक सरफेस है। अब इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो L, H और R में एक रिलेशन मिलेगा यहाँ पर। तो उसके लिए फर्स्ट रिलेशन जो हमें मिला, अगर कोई ये पूछे हमसे कि इस जो राइट सर्कुलर कोन में कितने सरफेस होंगे, तो एक कर्व सरफेस मिलेगा, दूसरा एक सर्कुलर सरफेस जो बेस का होगा। ये दो सरफेस ये कंटेन करता है। फार्मूले की अगर बात करें हम लोग तो फार्मूला जो हम लोगों के पास होगा, पहला जो यहाँ से फार्मूला फॉर द कोन मिलेगा, पहले रिलेशन इन L, R एंड H, दैट इज द
हाइपोटेनस स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू आपके पास कंटेन हो जाएगी। उसके बाद यहां से पहले रिलेशन, मतलब इस रिलेशन से अगर रेडियस और हाइट दिया है तो आप स्लैंट हाइट निकलवाएंगे, अगर हाइट और रेडियस दिया स्लैंट हाइट, अगर स्लैंट हाइट रेडियस दिया है तो हाइट फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जिसमें से रेडियस और हाइट दिया होगा तो स्लैंट हाइट से वह सरफेस एरिया पूछेगा आपसे, अगर एच दिया होगा तो वह आपके पास स्लैंट हाइट निकलवाएगा, स्लैंट हाइट दिया होगा तो एच की वैल्यू निकलवाएगा। तो इस फार्मूले का हमेशा यूज करना पड़ेगा आपको। अब दूसरा कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि एक सरफेस हो सकता है पेंटिंग, अगर ओपन है कप कोन है तो क्या करेंगे, एक पेंटिंग करना होगा तो कर्व सरफेस की जरूरत पड़ेगी। जो कर्व सरफेस एरिया अगर हम लोग देखेंगे तो आपके पास पाई आर एल होगा, जहां पर सिर्फ स्लैंट हाइट की यूज किया, पाई आर रेडियस और स्लैंट हाइट। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया अगर बात करें तो कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर सरफेस एरिया मीन्स दोनों का एडिशन जो होगा वह टोटल सरफेस एरिया के इक्वल हो जाएगा। और इस टोटल सरफेस एरिया में अगर देखेंगे तो पाई आर एल एक कर्व सरफेस एरिया है, पाई आर स्क्वायर यहाँ आपके पास सर्कुलर सरफेस है, तो दोनों को मिला करके अगर देखें तो पाई आर into L plus R in square unit be the surface total surface area of the cone मिल जाएगा। Volume of the cone that is equal to 1/3 of the volume of the cylinder if the radius and height are the same of the cone and the cylinder, that is 1/3 pi r square h। अब यहां से अगर दूसरी बात एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, जैसे इस फिगर को आप देखिए, अगर हमने एक कोन बनाया है जिसकी रेडियस r है और हाइट h है, दूसरा सिलेंडर भी है और सिलेंडर के लिए भी रेडियस सेम है, r ही है और हाइट सेम है, तो दोनों बोथ कोन एंड सिलेंडर की रेडियस सेम और हाइट भी सेम है। इफ इसमें अगर इस कोन से मैं वाटर को कंटेन करूं इस कोन में और इस वाले सिलेंडर में पुट करने की कोशिश करूं, जब इसमें हम वाटर को मर्ज कराएंगे तो ये 3 स्टेप में कंप्लीटली फुलफिल हो जाता है। पहले स्टेप में इतना वाटर रहता है, दूसरे में यहां तक कंटेन करता है, तीसरे में एकदम लेवल तक पहुंच जाता है। इसका मतलब 3 टाइम्स में जो कोन है वह उसको कंप्लीटली फिल कर देता है। इसलिए जो कोन का वॉल्यूम होगा वह जो है 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होगा जब रेडियस और हाइट सेम होगी। अदरवाइज जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वह 3 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन के बराबर हो जाएगा। तो ये है हमारे पास राइट सर्कुलर कोन की इंफॉर्मेशंस और इन्हीं के आधार पर लगेंगे सॉल्यूशन। ओके।